हेलो दोस्त। आज आपको सबको फिर से स्वागत है इंजीनियरिंग टॉक में। तो आज हम एक समरसेबल पंप मोटर के बारे में जानेंगे। अच्छा, जो समरसेबल पंप मोटर था वो मेरे पास रिपेयरिंग होने के लिए आया है अभी। तो उसमें दो प्रॉब्लम था। एक तो उसमें जो वायर लगा था वो लीकेज हो गया था और दूसरा उसका शाफ्ट टूट गया था। तो ये देखिए, ये इसका रोटर पार्ट तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये वाले में देखिए, ये वाले में टूट गया था उसका शाफ्ट। तो उसको हमने मैशनिंग करके लैथ में बना दिया है इस शाफ्ट को, और अभी हम वाइंडिंग भी उसमें बना रहे थे। तो ये जो मोटर था समरसेबल वो 1 HP का था, ठीक है। उसमें यानी 725 वाट का, ठीक है। तो ये समरसेबल पंप ज़्यादातर पानी में डूब के रहता है, बहुत ज़मीन के नीचे में रह जाता है। ये वाला वो 1 HP का था। वो पंप मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, जो उसमें हमने वायर भी डाल दिया है उसमें। देखिए, जो वायर लगा था वो जो स्टार्टिंग के लिए, उसमें जो वायर था वो स्टार्टिंग के लिए 0.6 mm और जो रनिंग वाला वायर था 0.7 mm, ठीक है। ये दो वायर उसमें यूज हुआ था, जो कि दो वायर जो था उसमें वो शॉर्ट हो गया था। इसके वजह से उसमें बॉडी में करंट आ रहा था। तो आप उसको मल्टीमीटर के हिसाब से टेस्ट भी कर सकते हो। तो उसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, फिर से दिखा देता हूँ मैं। कि यहाँ पे पेपर पे आप एक बकेट में पानी ले लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे पास भी डिजिटल मीटर है। ये आपको अच्छी तरह से पता चल सकता है एनालॉग मीटर में। एनालॉग वाला जिसमें पॉइंटेड आता है, ये वाला मूवमेंट होता है, उसी के उस पॉइंटर में आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया था, उसको पूरा पानी में डुबा दिया था मोटर को, ठीक। तो मोटर को जो लीड निकलता है 3 वायर, दैट इज़ R, Y एंड B। तो इसमें से अगर कोई भी वायर्स आप एक मल्टीमीटर का प्रोब लगाते हैं, दूसरा वायर यहाँ पे पानी पे डाल देते हैं, तो अगर ये दोनों पॉइंट पे आपका डिफ्लेक्शन दे रहा है आपका मल्टीमीटर, तो ये मतलब ये ख़राब हो चुका है, ठीक। तो डिफ्लेक्शन किस मोड पे आएगा, आपका कंटिन्यूटी मोड पे। कंटिन्यूटी मोड, इस मोड पे अगर आपका एनालॉग मल्टीमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो आपको अच्छी तरह से, अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें, तो मान लीजिए आपका वायर कहीं पे लीकेज हो गया है और वो बॉडी पे शॉर्ट हो गया है। तो हमारा जो पंप था, तो उसमें अगर हम सीरीज़ में भी देख रहे थे, जब पहले आया था उसमें शॉर्ट दिखा रहा था, तो मतलब वो पूरा ख़राब हो चुका था। तो हमने उसको फिर से वाइंडिंग किया। तो उसके लिए उसमें जो वाइंडिंग करने के लिए फिर से क्या किया हमने, वहाँ से सारे चीज़ जो वायर था डाला था उसमें वायर, तो सबको पहले निकाल दिया हमने। उसको निकालने के बाद अच्छी तरह से काउंट भी किया कि कितने स्लॉट में क्या क्या वायर और कितने नंबर का वायर था, वो सब हमने मार्क किया। तो मार्क में अभी चल मान के चलो, तो उसमें जो मार्क में क्या किया कि पहले वाला उसको वायर का गेज आप पहले जो निकालेंगे वायर वो स्टार्टिंग का निकालेंगे। तो हमने स्टार्टिंग का वायर गेज पहले देखा, दैट इज़ 0.6, और उसमें 0.6 mm का, और कितने टर्न्स था, कितने टर्न्स, मेरा कहने का मतलब आपका उसमें एक से, तो मेरा कहने का मतलब उसमें स्लॉट में क्या क्या और कितने कितने वायर था। 1 से 8 में क्या था, 1 से 10 पे क्या था, एंड 1 से 12 पे कितना वायर था, ठीक है। तो इसको हमने नोट डाउन करके रखा कि मेरा इतना नंबर ऑफ वायर इस टर्न में दिया था। तो मैं यहाँ पे आपको ये डाटा नहीं दे रहा हूँ इसीलिए क्योंकि हर एक समरसेबल का पंप का जो वाइंडिंग डाटा होता है वो अलग अलग होता है। तो मेरे में भी वो डाटा अलग था, मैं आपको लास्ट में इसका डाटा भी दे दूँगा। तो इस समझाने के लिए मैं बस ये नोट डाउन कर रहा हूँ। सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया किसके लिए, रनिंग वाइंडिंग के लिए, ठीक है।
तो रनिंग में 1 से 8 में कितना टर्न्स था, 1 से 10 पे कितना था एंड 1 से 12 पे कितना था। ठीक, तो एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गया कि मेरा जो स्लॉट था उसमें दैट इज़ 24, उसमें 24 स्लॉट था, मतलब मेरा जो मोटर है वो 24 स्लॉट का मोटर है एंड उसका जो आरपीएम है 2880। जो उसमें वाइंडिंग होगा वो 2 पोल में होगा। तो ये सबका अगर पता है, अगर हम सबको पता है तो अगर हम इसमें पोल घटा देते हैं तो उसमें स्पीड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ हमने डाला वाइंडिंग करने के लिए, तो वही चीज़ हम फिर से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा आपको उसको वाइंडिंग करने के लिए। तो पहले तो आप उसमें पीवीसी पेपर डाल दीजिएगा, ठीक है, या फिर जिसको हम बोलते हैं फेली पेपर। उस पीवीसी पेपर को हमने फिर के स्लॉट में डाला हूँ, ऐसे हमने पीवीसी पेपर डाल दिया। तो देखते हैं कैसा स्लॉट कैसा, देखिए अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, क्योंकि हमने अभी फिनिशिंग उसका हुआ नहीं है, बस हमने उसमें रनिंग का वाइंडिंग डाल के रखे हैं। तो नीचे देखिए स्लॉट में हमने पीवीसी पेपर डाल दिया हूँ, और जो रनिंग वाइंडिंग था उसमें से कंप्लीट हो चुका है मेरा रनिंग वाइंडिंग, इसीलिए हमने उसमें जो बांस का लकड़ी का टुकड़ा था उसमें डाल दिया हूँ। ठीक है, तो ये मेरा था एक रनिंग वाइंडिंग वाला वायर। दूसरे तो ये वाला देखिए मेरा पॉम मोटर था, ये था मेरा सिंगला कंपनी का मोटर, आप देखिए सिंगला कंपनी का। एंड ये जो कूलिंग उसमें था दैट इज़ वाटर कूल वाला था पंप, ये वाटर कूल वाला पंप है। तो ये उसका बैक साइड देख लीजिए आप अच्छी तरह से, ये उसका बैक साइड वाला है जो अब देखिए यहाँ से ये वाला बैक साइड जो रनिंग वाला डाल दिया हूँ, अभी उसमें स्टार्टिंग वाला बाकी का काम बाकी है, तो उसमें स्टार्टिंग वाला डालेंगे। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत मोटर, अब देख लिए। तो अब हम चलते हैं, ठीक, तो अब हम चलते हैं हमको क्या क्या बेसिक चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर। तो जो बेसिक चीज़ हमको चाहिए दैट इज़ हमको एक स्केल चाहिए था, हमको चाहिए क्या, एक स्केल। तो स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, उसका जो कोर का लंबाई है वो लेंथ, कोर लेंथ हमको चाहिए। तो कोर के लेंथ के हिसाब से आप क्या कीजिए, पीवीसी पेपर काट के उसमें से डाल दीजिएगा। एंड वो जो पीवीसी पेपर हमने डाला है उसमें वो दैट इज़ मैं बताया था फिर से भी, जो पीवीसी पेपर डाला हूँ दैट इज़ सिंपली वो क्या करता है, कोर और बॉडी के बीच में एक इंसुलेशन लेयर क्रिएट करता है। तो आपको एक क्वेश्चन मन में आ रहा है, सर ये तो मेरा जो वायर था वो तो ऑलरेडी इंसुलेटेड है, तो अभी डालने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें आपको जानकारी के लिए एक बात यहाँ पे बोल देता हूँ, क्योंकि हम जब उसमें से डालेंगे ये मेरा वायर, तो अभी ये जो वायर है तो हम पुश करके आगे डालेंगे तो क्या होता है कि वायर स्क्रैच होने की चांसेस बना रहता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके नीचे पे पेपर डाल देते हैं, तो उसमें रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर जो होता है वो कम हो जाता है। तो जैसे देखिए ये दोनों पेपर मैंने बनाया हूँ, तो ये स्लॉट में पहले डालना पड़ता है, उसके ऊपर में वायर बना के आप धक्का देने से ये आगे वायर अपने ही आप आगे चला जाएगा और वायर में कुछ भी स्क्रैचेस नहीं होगा। दैट इज़ कम्प्लीटली प्रूफ वाला वायर रह जाएगा। ठीक है, वायर प्रूफ हो जाएगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये दो पेपर आप देख लीजिए, ये पेपर इसी तरह का पेपर आपको बनाना है सबमर्सिबल पंप के लिए वाइंडिंग अगर करते हैं। ठीक है, एंड ये दोनों पेपर सेम इक्वल लेंथ का दोनों पेपर, एंड उसको बीच में से फोल्ड करके उसके कोर में आप डालेंगे। ठीक है, तो ये वाला था मेरा बेसिक चीज़। तो अभी अब जो वाइंडिंग करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक फार्मा चाहिए। जो फार्मा देखिए मैं फार्मा भी दिखा देता हूँ, ये वाला देखिए, ये वाला मेरा फार्मा, इसे वाला फार्मा आप मार्केट में मिल सकता, नहीं तो आप हाथ का बनाया भी बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला फार्मा था मेरा।
तो फार्म के हिसाब से आपका कोर का लेंथ का हिसाब से फार्म मैप को सेट करना है, या फिर अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो आपको आप जो रनिंग वाला वायर निकाले थे तो उसमें से कोई भी वायर ले लीजिएगा और उसका लेंथ आप गोलाई में उसका लेंथ आप गोलाई पे सेट कर दीजिएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप वायर में उसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका रनिंग वाला। देखो तो रनिंग में हमने डाला था 0.7। ठीक है, तो एक एक स्लॉट में मेरा था वायर 33 से 30, इसमें 33 था, 34, देन 34, ये वाला स्लॉट ऐसा प्रोसीजर में मेरा था। ठीक है, तो ये एक ही सेट के लिए था। दूसरा भी जो सेट था रनिंग का, तो दोनों रनिंग सेट में R1 एंड R2 का जो दोनों रनिंग सेट था उसमें सेम डाटा मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर मैं मान के चलो कि सर मेरा अगर यहाँ पे मेरा पहला सेट में थोड़ा वायर सर ज़्यादा चल गया तो क्या करूँ, दूसरे सेट में उसको घटा सकता हूँ, नहीं फिर दूसरे में उसमें बढ़ा सकता हूँ। तो मैं आप यहाँ पे एक जानकारी दे दूँ कि ये जो दोनों वाइंडिंग का जो वायर रहता है ये वाला, तो ये जो दोनों वाइंडिंग करते हैं आप, ये मान के चलो R1, ये मान के चलो R2, ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड रहता है, आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप यहाँ से घट गया तो आप थोड़ा बहुत आप R2 में भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर सीरीज़ में रहता है तो आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो करंट ये दोनों में फ्लो हो रहा है दैट इज़ इक्वल। यहाँ पे अगर I1 का अमाउंट जितना होगा यहाँ पे I2 का उतना होगा, तो मतलब I टोटल जो करंट इसमें फ्लो होगा दैट इज़ I1, ठीक, दैट इक्वल टू I2। ये एक बेसिक चीज़ है, हर एक वाइंडिंग पे ऐसा ही होता है, दैट इज इक्वल करंट फ्लोइंग थ्रू तो ईच वाइंडिंग, क्योंकि वो सारे कनेक्टेड सीरीज में ही होता है। ठीक, अभी चलते हैं मेरा स्टार्टिंग वाइंडिंग की ओर, चलते हैं क्या इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो मेरा टर्न्स था, वो जो mm था, उसमें जो उसमें गेज था दैट इज़ 0.6 mm था, एंड उसमें जो वायर हमने डाला था दैट इज़ सेम 33, 34 एंड 34, ये मैंने नंबर ऑफ टर्न्स उसमें डाला था। ठीक है, तो वो हो गया मेरा स्टार्टिंग वाला कनेक्शन। ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन याद आप लोगों के मन में आ रहा है कि सर अगर ये टर्न उसमें डाला है हमने तो उससे ज़्यादा टर्न हम देने से क्या होगा, इससे कम टर्न देने से क्या होगा। तो एक अगर हम उसमें से ज़्यादा टर्न दे देते हैं तो मोटर का स्पीड के ऊपर वो अफेक्टेड रहेगा। तो स्पीड अगर उसमें से मोटर में उसका एक्यूरेट स्पीड वो अचीव नहीं कर पाएगा तो उसका प्रेशर जो है घट जाएगा। तो मान के चलो अभी हमें थोड़ा उसमें ज़्यादा वायर डाल दिए, तो जितना देना था उससे से ज़्यादा डाल दिए, तो क्या होगा, एक तो उसमें से स्पीड कम जाएगा, स्पीड कमने से क्या होगा, वाटर का प्रेशर जो था वो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो जिसमें जितना वायर था उतना ही वायर उसमें डालना है। उसमें कम करने से क्या होगा, उसमें अगर वायर हम कम कर देते हैं तो उसका स्पीड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत हम 1-2 टर्न्स इधर उधर कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो प्रॉपर डाटा अगर भी फॉलो करके हम वाइंडिंग करेंगे तो देखिए मोटर का जो लाइफ है वो ज़्यादा देर जाएगा। अगर ऐसे ही आप अपनी खुद की से बनाते हैं तो क्या होगा कि अगर मेरा टर्न्स कम जाता है तो उसमें स्पीड बढ़ जाएगा, तो वो मोटर अफेक्टेड रहेगा, वो उतना काम अच्छी तरह से कर नहीं सकता। हाँ, 2-3 टर्न इधर उधर हो रहा है तो हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये वाला था मेरा स्टार्टिंग। ठीक, तो सेम कैसे स्टार्टिंग वाला था मेरा। ठीक, तो हमने जो स्टार्ट रनिंग के लिए क्या बनाया था, तो हमने क्या किया था, ये वाला रनिंग क्या था, उसमें 3 का सेट था। ठीक है, ये अच्छी तरह से ये वाला था इनर वाला वायर, इनर वाला
वेयर एंड ये था आउट। हमने जो बनाया था वो बिना उसको काटे ही बनाया था, तो अभी ये वाला वेयर चला जाएगा किस में, मेरा उसका आउटर पे, ऐसे वाला ये आउटर में चला जाएगा। 2 ठीक है, ये जो 2 पॉइंट आ रहा है दैट इज R1 और R2। ठीक है, ये मेरा हो गया रनिंग वाला। तो रनिंग में मैंने आपको बता दिया कि पहले में कितना था, दूसरे पे कितना था एंड तीसरे पे कितना था। तो ये ठीक है, तो स्टार्टिंग में भी वो सेम रनिंग का जैसे डायग्राम था वो स्टार्टिंग का डायग्राम भी सेम था। तो मतलब इसमें से टोटल रनिंग के लिए 2 सेट, स्टार्टिंग के लिए 2 सेट। अगर आप उसको बिना काटे ही बनाते हैं तो वो एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है, वो लीकेज का चांसेस भी घटा सकते हैं आप वहाँ से। ठीक है, तो ये था मेरा स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग का। ठीक, ये था मेरा स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग के लिए। क्योंकि मैं हाथ पकड़ के ही ये सारे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक, तो अब चलते हैं, तब अब हम थोड़ा उसका स्पेयर पार्ट ये सब देख लेते हैं कि कैसे कैसे उसका स्पेयर क्या क्या उसमें लगता है। ठीक है, उसको मैं बंद करता हूँ अभी। तो ये देखिए, ये जो स्पेयर है ये सबसे नीचे वाला सबमर्सिबल के पूरा नीचे लगता है। यहाँ पे जो ये वाला पास आप देख रहे हैं ये यहाँ पे रेस्ट होता है। ठीक, ये वाला ऐसे इसमें रेस्ट होके घूमता रहता है। तो ये हो गया एक रेस्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे ये पूरा लास्ट हैंड है, डेड हैंड है, यहाँ पे आगे पीछे नहीं जाएगा। तो ये उसका ये जो देख रहे हैं आप दूसरा ये वाला ये पूरा लगता है टॉप में। यहाँ से हम वायर कनेक्शन दे देते हैं, यहाँ से वाटर वगैरह इनलेट होता है। ये 2 बूस यहाँ पे लगा है, जो देखिए यहाँ पे 2 बूस लगा है। एंड ये बूस जो लगा रहता है, बूस या फिर बेरिंग, ये सब आपको पता है वो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड इसके चारों तरफ जब ये रोटेशन होता है तो उसमें एक जो वाटर होता है वो वाटर इसमें चारों तरफ घूमता रहता है, तो उसमें फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस कर देता है वाटर। ठीक है, ये पूरा टॉप में लगा रहता है, ये वाला टॉप बटन टॉप में, एंड ये वाले नीचे भी बॉटम में बोल सकते हैं। एंड ये भी जो स्पेयर आप देख रहे हैं ये नीचे पे लगा रहता है। ठीक, एंड ये उसका बेरिंग है, ये अच्छी तरह से लगी, ये उसका बेरिंग लगा रहता है उसमें। तो ये लगा रहता है कैसे, ये इस तरह से। दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा रस्ट हो गया इसीलिए नहीं आ रहा है। तो देखिए ये पूरा नीचे चला गया है, अभी ये ऐसे रहता है, वो बैलेंस बना के उसमें रखता है। तो इसके ऊपर लगता है ये वाला पार्ट ऐसे घुमाने के लिए। ठीक, एंड दूसरे में ये सारा स्पेयर उसका ये देख लीजिए, ये वाला स्पेयर वो ऊपर में लगता है एंड दूसरा एक नीचे पे लगता है, ये ना नीचे पे लग जाता है एंड ये वाला ऊपर पे चला जाएगा। ये जो होल देख रहे हैं आप, ये दोनों होल स्क्रू टाइट करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि देखिए इसमें 3 स्क्रू टाइट करने के लिए है, तो ऊपर वाला प्लेट में भी देखिए 3 स्क्रू टाइट करने के लिए है। तो ये जो 2 होल यहाँ पे रखा है ये वाटर को